अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक सेपरेट फिनोमेना है जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट कि लाइट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब मैं लाइट की बात करता हूँ तो लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये भी आप जानते हैं। So if there is a light which is traveling in form of waves, तो whatever the properties of waves, आपने waves की जो properties पढ़ी हैं वही तमाम properties आप इस light के अंदर भी पढ़ेंगे। मसलन waves में reflection हुआ करता था water ripple tank के अंदर, आपने देखा था। In the same manner we have reflection property। हमारे पास क्या होगी इस light के लिए, आपके पास यहाँ पे कौन सी property आ जाएगी, reflection property। इन द सेम मैनर आपके पास रिफ्रैक्शन फिनोमेना आकर करता था वेव में, तो लाइट भी वेव है, लिहाजा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रिफ्रैक्शन। इसके अलावा आपके पास डायफ्रैक्शन भी होता था, डायफ्रैक्शन वेव के अंदर एग्जिस्ट करता था। तो इन द सेम मैनर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, डायफ्रैक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने तो सिर्फ यही फिनोमेनाज जो हैं वो देखे हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे। पहला जो हम फोकस होगा हमारा, वो हमारा होगा रिफ्लेक्शन के ऊपर। पहला हमारा फोकस होगा रिफ्लेक्शन के ऊपर और दूसरा फोकस हमारा होगा रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम डायफ्रैक्शन होता तो है बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। इसमें पहला टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन का है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन सच अ वे कि इट इज़ द फिनोमेना इन विच अ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट की जो बीम है जिसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अ बीम ऑफ लाइट और रे travel in one medium, एक मीडियम के अंदर वो ट्रेवल करे एंड hits on the surface of another medium, किसी दूसरे मीडियम के ऊपर वो क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। जब ये स्ट्राइक करेगी तो इस फिनोमेना में क्या होगा, सो इट रिफ्लेक्ट्स बैक, इट बाउंस बैक। क्या हो जाएगी, ये बाउंस बैक कर जाएगी इनटू द फर्स्ट मीडियम। जो आपके पास पहला मीडियम था उस मीडियम के अंदर ही क्या होगी, ये वापस आ जाएगी। एंड जब ये फिनोमेना परफॉर्म होगा तो आप ये जानते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा अहम चीज़ें क्या होंगी, नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी। ना तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में कोई फ़र्क आएगा और ना ही, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑल्सो रिमेन्स द सेम। नाउ द थिंग इज दैट कि अब आप ये वाला पार्ट तो अब आपको समझ में आ गया। ये फिनोमेना परफॉर्म कैसे हो रहा होता है कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक सरफेस है, लाइट रे इज ट्रेवलिंग हियर, व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। अच्छा, ये सरफेस जो है ये आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई भी सरफेस होगी। व्हेन इट स्ट्राइक्स एट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इसको मैं इंसिडेंस पॉइंट कहूंगा। द पॉइंट एट विच लाइट इज स्ट्राइकिंग, जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक कर रही होगी उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब जो बीम आ रही है इस बीम को मैं कहूंगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट बीम, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, इंसिडेंट रे कह। जब ये स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर हेयर। आप इस जगह पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नाउ आफ्टर स्ट्राइकिंग, इफ इट इज अ वेव, there is a property कि it reflect back into the same medium, it reflect back into the same medium with the same angle। अब ये जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है रे, इसको मैं रिफ्लेक्टेड बीम कहूंगा।
ये जो है ये रिफ्लेक्टेड बीम या रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। अब होता यहाँ पे ये है कि व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द एंगल्स कि एट विच एंगल द इंसिडेंट बीम स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। तो एंगल इज ऑलवेज बी मेजर विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल। ये जो है ये एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल है, तो एंगल इस नॉर्मल से मेजर होगा। और वो कैसे मेजर होगा कि दिस एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं कहता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आप उसके लिए क्या कहिएगा, मेड बाय, किन चीजों के दरमियान बन रहा हो, मेड बिटवीन कौन कौन सी बीम, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब देखिए भाई एक चीज जहन में रखनी है, और वो क्या है कि एंगल हमेशा इस नॉर्मल से जो आपने ड्रॉ किया है पहले उसके ऊपर, उससे एंगल मेजर किया जाएगा। एंड दिस नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। देखिए वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द सरफेस, बिकॉज सरफेस तो ऊपर नीचे हो सकती है ना। बट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट एंगल व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ नॉर्मल एंड देन कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कोई एंगल इस सरफेस से मेजर कर रहा है तो ये मेजर किया हुआ एंगल इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होगा। It is a wrong practice if you are measuring that angle from the surface. Now, ये आपके पास किस चीज से रिलेटेड हो गई, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, इस इंफॉर्मेशन को मैं कहूंगा कि ये किस चीज से रिलेटेड हो गई, ये पहली इंफॉर्मेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप लिखना चाहें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, देखिए भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे कि आप लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चूंकि मैं इसे रिफ्लेक्शन कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड बीम का जो नॉर्मल से एंगल बनेगा दैट इज सेट टू बी एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई यहां से सरफेस से एंगल बना रहा है तो दैट इज रॉन्ग, गलत होगा। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम विद द नॉर्मल। नॉर्मल का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इन बिटवीन किस किस के दरमियान बनेगा, रिफ्लेक्टेड बीम एंड नॉर्मल। तो ये फिनोमेना आपके पास क्या है कि आपके पास किस तरीके से हमने देखा कि व्हेन द लाइट रे इज ट्रैवलिंग इन वन मीडियम स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, व्हाट विल हैपन कि लाइट जो होती है, अगर ऐसा हो रहा है लाइट के साथ, तो लाइट क्या करेगी कि ऐसी सूरत में लाइट जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी इनटू द फर्स्ट मीडियम। और इस बाउंस बैक के अंदर उसकी ना तो स्पीड में कोई फर्क आएगा और ना ही उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आएगा। तो ये हमने किस में देखा, ये हमने स्टडी किया है रिफ्लेक्शन के रिलेटिवली। ठीक है बेटे, अब हमारे पास यहां तक दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। फिनोमेना लिखने के लिए आएगा तो आप इसे वर्डिंग में लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वी हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स। यहां पे जो कुछ हो रहा है उसको हमने लॉ में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसका पहला पार्ट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन remains सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे हमेशा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंगल चेंज हो जाए। रीजन इज दैट कि दिस एंगल डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। देखें स्पीड जितनी ज्यादा होगी एंगल उतना ही ज्यादा, मोर स्पीड मोर एंगल।
ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर, तो देयर वुड बी सम स्पीड, there will be some velocity of that light. After striking, it is traveling again in the same medium. So it means कि if there is no change in medium, अगर आपके पास मीडियम तब्दील हो ही नहीं रहा, पहले भी हवा में था बाद में भी हवा में, तो इसका मतलब क्या होगा कि नो चेंज इन द स्पीड, नो चेंज इन द एंगल. दैट इज व्हाई these two angles are equal. Why if this angle is of 30 degree, so you will get again the 30 degree here. The reason is that both angles should be the same one. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों एंगल्स जो है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. लाइट इज ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम बिफोर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग. टकराने से पहले और टकराने के बाद वेव जो है वो एक ही जैसे मीडियम में है. तो आपके पास क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से आ जाएगा. तो यहां तक समझ जाने के बाद अगर हम SLO को देखें अपने, तो SLO के अंदर हमारे पास देखिए भाई ये कैसे दिया हुआ है. देखिए भाई, देखिए बेटा, डिस्क्राइब द टर्म, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन. डिस्क्राइब द टर्म जिसमें आपको क्या डिस्क्राइब करना है, रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करना है. तो देखिए अभी जो हम देख रहे थे ये चीज, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है. ठीक है भाई, अब देखें क्या है ये. नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताइए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताएं. तो ये टर्म्स को डिस्क्राइब करना है. तो देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड. अब ये वाली बीम क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी. स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिफ्लेक्ट बैक, तो ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड बीम होगी. और ये जो आ रहा है परपेंडिकुलर, देखिए ड्रॉ कैसे किया जाता है कि फर्स्ट वी विल मेक अ सरफेस हियर, अ स्ट्रेट सरफेस, एंड देन वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री पे, देखिए 90 डिग्री दिया हुआ भी. तो दिस इज द नॉर्मल. तो ये तीन लाइनें हो गई. अब आपसे क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है. तो दीज टू बोथ एंगल्स शुड बी द सेम वन, यानी कि एंगल आई एंड एंगल आर जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे फॉर द केस ऑफ रिफ्लेक्शन. और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ए ओ एन और एन ओ बी जो होंगे वो बोथ एंगल्स शुड बी द सेम वन. इसमें ए ओ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और एन ओ बी जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा. Why these two angles are same? Because light is traveling into the same medium. ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीज जो है इसके थ्रू जो है वो एक्सप्लेन की गई है. अब देखें इसमें इसमें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो अभी हम देख रहे थे. और इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने ये देखा, देखिए बेटे इसमें हमने क्या देखा, एक मिनट ऐसे देखें भाई, इसमें हमने क्या देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, क्या कह रहे हैं ये, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. यानी कि तीन तरह की रेस की बात हो रही है. ये कितनी तरह की रेस, तीन तरह की. तो अब आप यहां पे देखें अगर, तो यहां पे देखें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दीज थ्री. यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल. फर्स्ट लॉ ये है कि ऑल दीज थ्री लाइंस मीटिंग एट अ सेम पॉइंट एंड एट द सेम प्लेन. ये प्लेन मीडियम की प्लेन होगी, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रेस आपने ऐसे बनाई हुई हो कि ये इंसिडेंट बीम है और ये इसका नॉर्मल हो गया और रिफ्रैक्टेड बीम ये इसकी सरफेस हो गई और रिफ्रैक्टेड बीम यहां से स्टार्ट हो रही है. ऐसा कभी नहीं हो सकता. जहां से इसने स्ट्राइक किया रिफ्लेक्टेड बीम भी वहीं से ही स्टार्ट होगी. यानी कि दीज थ्री लाइंस शुड मीट एट द सेम पॉइंट. ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे दीवार के तीन कोने होते हैं जो आपस में मिल रहे होते हैं. तो ऑल दीज थ्री लाइंस मीटिंग एट अ सेम पॉइंट. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन, ये वही. तो देखिए इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट मीट करेंगे एट द सेम पॉइंट, इंसिडेंस लाई एट द सेम. ये तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे और ये तीनों का जो पॉइंट है ये लाई करेगा किस चीज के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑन विच द रिफ्लेक्शन फिनोमेना इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. तो ये पहली चीज हो गई. पहला क्या हो गया कॉन्सेप्ट, कि दीज थ्री लाइंस lie at the same plane.
लाई करेगी कौन से, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है जो कि अभी हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो आपस में क्या होगा, वो आपस में हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। तो देखिए एंगल आई और एंगल आर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, इक्वल नजर आ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इस फिनोमेना को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, एक मीडियम ने, सर्टेन मीडियम का मतलब क्या है, ये फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम ये सेकंड मीडियम हुआ, लेकिन क्या हो, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं हुआ है, सम पार्ट ऑफ लाइट, हो सकता है सरफेस ट्रांसपेरेंट हो या ट्रांसल्यूसेंट हो, तो इस लाइट का कुछ पार्ट जो होगा या पूरी की पूरी लाइट रिटर्न्स बैक, वापस लौट जाएगी, बाउंस बैक करेगी इन द सेम मीडियम। तो ये आपको पास फिनोमेना दिया गया है रिफ्लेक्शन का। थैंक यू।